कस्टमर ना बुक करके ना कैंसिल कर देते हैं, हम लोग पिकअप लोकेशन पर जाते हैं। नहीं भैया मैं कैंसिल नहीं करती, मेरे ऊपर हमेशा कैंसिल हो जाता है। अच्छा मिनी तो भाई यहाँ पर डिलीवर हुआ अपना है विपुल ग्रीन, और वो जो कस्टमर हैं वो राइड पर ही निकले हुए थे बाहर। ये मेरी आज की आखिरी ट्रिप कंप्लीट हो रही है 1:50 पर। कैश कलेक्टेड। तो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स समय की बात की जाए तो 5:56 हो रहे हैं, सैटरडे 4 तारीख है आज, 4 मई, और मैंने पोर्टर की पहली ट्रिप एक्सेप्ट कर ली है। ये होने वाली है गुड़गांव सेक्टर 48, और ये 425 रुपये की पहली ट्रिप है जिसे मैं पिकअप करने जा रहा हूँ ओखला फेज़ 1। पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मुझे ओखला फेज़ 1 से पिकअप लेने को मिल रहा है काफ़ी दिनों बाद। पहले भी 1-2 बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, पर समझने वाली बात ये है कि ओखला फेज़ 1 में क्या इस वक्त कोई राइडर है नहीं, या फिर कोई गुड़गांव की ट्रिप लेना नहीं चाहता। क्योंकि भाई देखो शाम का समय एक ऐसा समय होता है, मोस्टली जो राइडर्स होते हैं वो काम करके थक चुके होते हैं, तो उनके अंदर ना इतनी हिम्मत नहीं बचती कि वो लंबी ट्रिप को हाथ लगा सके। और इसी बात का फ़ायदा उठाता हूँ मैं अपने काम की शुरुआत 3 बजे या 4 बजे करता हूँ, या तो शाम को या 3 या 4 बजे सुबह। BMW से पिकअप है यार, BMW। चलो यार आपको BMW दिखाते हैं चल के, एक आध टेस्ट ड्राइव देते हैं क्या? अरे चलो बैग ले लेते हैं अपना यहाँ से, क्योंकि हम BMW देखने में खो जाएंगे ना तो बैग हमारा हो जाएगा गायब। ये देखो हिमालयन की वैन है, ये है। हाँ जी सामान लेना है, पोर्टर बुक हुआ है ना, पार्सल लेने आज आपको BMW का कलेक्शन दिखाता हूँ भाई साहब, ज़बरदस्त वाला। ये देखो भाई साहब BMW का मस्त कलेक्शन। ओ भाई साहब ये बाइक है कि क्या है, हाहाकार। इसको चलाने के लिए तो रावण चाहिए, रावण। राइडिंग गियर्स BMW वालों के। जूते देख रहे हो, इसको इंसान ही पहनता है, जूते को कौन पहनता है। चलो भाई अपना पार्सल मिलेगा हमें, पहला पार्सल BMW से पिकअप होगा अपना। ये देखो भाई साहब, इनको बोलते हैं भाई क्या, हमारी बाहर खड़ी बकरी। रोजी रोटी तो खैर वही दे रही है भाई, भगवान है मेरे लिए। तो भाई पार्सल तो हमने ले लिया है, पार्सल बहुत छोटा सा है। ये लिफाफा एक बहुत छोटा, ये रहा। ट्रिप को कर देते हम लोग स्टार्ट। ये ट्रिप हमारी स्टार्ट हो गई है सेक्टर 48, और किलोमीटर की मैं आपको बता दूं, ये लगभग 48 किलोमीटर की ही होगी, 40 किलोमीटर है, ठीक है। और मैं आपको एक बार इसका अमाउंट दिखा देता हूँ। ये अमाउंट है इसका 425 रुपये, ठीक है। अभी आगे देखो ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी की गाड़ी जा रही है, इसमें पता नहीं क्या ये चुम्मा चमाटी करने में लगे हुए। ठीक है भाई साहब, पूरा एकदम पता नहीं क्या पहना होगा, कपड़ा भी कुछ लगे नहीं रहा कि जैसे पहन रखा है कुछ। चूतिया मिलता है भाई साहब, उनको लगता है कि उनसे ज़्यादा बढ़िया बाइक तो कोई चलाना जानता ही नहीं इस दुनिया में, और इतनी बकवास चलाते हैं रफ, बिल्कुल इधर खींच दिया यूँ, इधर उधर मोड़ दिया, ये कर दिया। समझते हैं अपने आप को कि जैसे कि बस उनसे बढ़िया कोई जानता ही नहीं बाइक चलाना, और ऐसे सॉफ्ट चलाने वालों को लोग समझते हैं कि ये चूतिया, पर वो उम्र के हिसाब से इंसान को समझ में आता है। किसी टाइम पे मैं भी करता था हरकतबाजी, पर जैसे जैसे बढ़ रही है उम्र समझ में आ रहा है कि क्या सही है क्या नहीं। पेमेंट ऐसी पेमेंट करने को बोला उसने? हाँ मैंने उनसे पूछा था तो कह रहे हैं कि पेमेंट वो कर देंगे, नहीं तो मुझसे बात कर लेना अगर आप तो फिर मैं उनसे बात कर लूँ एक बार। मेरे पास कैश है भी नहीं ना, मेरे पास। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, मैं उन्हें बता दूंगा ना कि मैंने डिलीवर्ड भी कर दिया, मैं उन्हें फ़ोन कर लेता हूँ। तो भाई यहाँ पर डिलीवर्ड हुआ अपना है विपुल ग्रीन, और
वो जो कस्टमर हैं वो राइड पर ही निकले हुए थे बाहर, तो इसलिए वो मुझे बाहर के बाहर ही उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ। मुझे लगा कि वो सोसाइटी के अंदर हैं, तो वो मुझे बुलाते अपने घर वर पे इधर। अब वो सोसाइटी में नहीं थे, बाहर राइड पे थे, इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि मैं आ रहा हूँ। बाकी यार वेट कर लेते हैं ट्रिप का, अपने नेक्स्ट ट्रिप का, और अपना ओला ओवर रैपिडो के भरोसे जाएंगे या तो फिर, क्योंकि अब शाम के टाइम काम मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भाई दूसरी ट्रिप एक्सेप्ट कर ली है मैंने, और ये रैपिडो पर है साकेत की, यानी कि पिकअप है। मैंने पहले कस्टमर को कॉल कर दिया था, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ मैडम, आप कैंसिल मत करना ट्रिप। कह रही ठीक है मैं कैंसिल नहीं करूँगी। अब कॉल कर लेता हूँ दोबारा से। मेरी आदत है भाई, मैं जब भी ट्रिप एक्सेप्ट करता हूँ ना, पहले कस्टमर को बोल देता हूँ कैंसिल मत करना, आप कैंसिल करना है तो पहले कर दो, फिर खामा खामा कैंसिल खेलने के ड्रामे मत करना मेरे साथ। OTP होगा आपके उस 8732 8732। बैठ जाइए मैम। हैं 21 किलोमीटर की ट्रिप है। तो नहीं जा रहा है। दिखाओ, हो गया ना, लग तो गया, बस हो गया। बैठ जाइए, चले। कस्टमर ना बुक करके ना कैंसिल कर देते हैं, हम लोग पिकअप लोकेशन पर जाते हैं। नहीं भैया मैं कैंसिल नहीं करती, मेरे ऊपर हमेशा कैंसिल हो जाता है। अच्छा, मैं अगर कोई ट्रिप को एक्सेप्ट करता हूँ ना, तो उसको मैं कंप्लीट करने के लिए एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसे बेफजूल में एक्सेप्ट करके फिर नहीं करता मैं। इसलिए मैं यहाँ जितना भी एक्सेप्ट करते, जैसे लोकेशन में देखती 5 मिनट 3 मिनट रह जाता है, 1 मिनट रह जाता है, कैंसिल कर देते हैं। पता नहीं कहाँ से आते हैं वो लोग, पर मैं तो जो भी एक्सेप्ट करता हूँ कंप्लीट करने के लिए करता हूँ। बहुत रेयर होता है, मान लो कोई प्रॉब्लम है ना। कहाँ से चले? मेरे को तो रास्ता नहीं पता भैया। आया तो मैं यहीं से था। अच्छा, इधर से यूँ जाने के लिए है। तगड़ा चेक पोस्ट लगा रखा है, पूरा घुमा दिया। उसको टारगेट कर रहा है ये, रोका नहीं, देखो इशारा कर रहा है। क्या यार, रात में सैटरडे है वो, तो आज इतना जाम नहीं है। और दिन होता ना तो पूरा जाम ही रहता है रोड। लो जी, दूसरा चेक पोस्ट आ गया। ये लो हाईलाइट कर लिया इसको। चल बेटे साइड लगा ले, आजा बेटे साइड में आजा। अब रिबन कटवाएंगे इससे। छतरपुर मंदिर आ गया भाई, छतरपुर मंदिर। नवरात्रि में भाई साहब इतनी भीड़ लगती है यार, मजाल जो हिल भी जाए आदमी। ये देखो अभी भी है भीड़, मतलब वैसे तो लोग आते हैं। देखो जय हो आधा कात्यानी शक्तिपीठ मंदिर है भाई साहब। ये भी कितना, छतरपुर से साकेत के लिए मुड़ जाएंगे हम लोग। और आगे आप देख रहे हो राइडर भाई काफ़ी दूर से मैं फॉलो कर, मतलब साथ साथ ही चल रहा है मेरे आसपास। गुड़गांव से आ रहा है बंदा भी। ओवर साइज है, पर अब वही है कि आदत ख़राब कर रखी है यार राइडरों ने, कस्टमरों की। अगर कुछ ओवर साइज का कुछ एक्स्ट्रा ले ले तो ठीक है, वरना भैया इनके चक्कर में और राइडर भी बेचारे पिस जाते हैं। बाकी मैं तो पोर्टर की एक ही ट्रिप करता हूँ, अपने घर के आसपास से पिकअप होता है तो ईजिली पिक कर लेता हूँ मैं, और ड्रॉप में थोड़ी दिक्कत होती है तो उसको नज़रअंदाज करके एक ही ट्रिप बड़ी लेता हूँ, उसे पूरी करता हूँ। उसके बाद तो मैं यही ओला उबर रैपिडो वगैरह करके घर आ जाता हूँ। उसमें भी आराम से मेरा 1800 रुपये का 900 रुपये काम हो जाता है। पूरे दिन इनके इशारों पे भगना मेरे बस की बात नहीं है भाई। चलते हैं, इसको पूरा करते हैं। दिखा देता हूँ, ये 190 रुपये। इस पे कर दीजिए मैम। ठीक आ गए ना? हाँ जी। तो कैश कलेक्ट करते हैं भाई,
21 किलोमीटर की ट्रिप थी ये, 5 स्टार रेटिंग देते हैं। अब ये देखते हैं हमारी इसमें अर्निंग क्या हुई है। 21 किलोमीटर की ट्रिप में हमारी 166 रुपये की कमाई हुई है। 166 170 मान सकते मोटा मोटा। बाकी यार वेट है मुझे नेक्स्ट ट्रिप का। ओला को भी ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे एक लंबी ट्रिप मिल जाए ना, मज़ा आ जाए। यहाँ से एक लंबी ट्रिप चाहिए मुझे नोएडा की। देखते हैं। तो भाई अभी इस वक्त करेक्ट 11 बज रहे हैं और मैंने कम से कम 20 मिनट इंतजार किया 11 बजने का। मैडम की ट्रिप के बाद फिर एक सड़क की ट्रिप आई थी, सड़क को छोड़ा साकेत मेट्रो स्टेशन, और उसके बाद अभी मैं सैदुल अजब वाली गली में हूँ, क्योंकि यहाँ का माहौल थोड़ा रंगीन रहता रात को। तो रंगीन माहौल को देखने के लिए मैं सैदुल अजब वाली गली में आ गया हूँ। और अब यहाँ से मुझे वेट है रैपिडो पर ट्रिप आने का। तो रैपिडो पर जैसी कोई ट्रिप आएगी लंबी ट्रिप, उसको हम लोग करेंगे पूरा। यहाँ आसपास बार वगैरह पब वगैरह हैं, तो यहाँ का माहौल थोड़ा रंगीन रहता है। बाकी यूटर्न लेते हैं। और यहाँ पर भी एक पार्क भी है, 5 सेंस पार्क, थोड़ा आगे जाके। कुछ दिन पहले हम लोग वहाँ पर गए भी थे सिल्वर प्ले बटन का रिव्यू करने। बाकी यहाँ पर कभी भी आप आओ साकेत की तरफ, साकेत मेट्रो की तरफ, तो बगल में ही सैदुल अजब की गली है। इस गली में रात के टाइम का माहौल थोड़ा अलग ही रहता है लेवल का। चलो देखते हैं अब कौन सी ट्रिप आएगी हमारे पास। 11 बज गए हैं, फुल फॉर्म में स्टार्ट हो गया हूँ मैं। नाश्ता वगैरह भी किया मैंने, भी खाना वगैरह थोड़ा सा, क्योंकि मैं रात को लेट लंबेट के जाऊँगा घर। 12-1 बज जाएंगे मुझे घर जाते जाते। तो घर में बच्चों को परेशान करना भी ठीक नहीं है, इसलिए बाहर खाना खाऊँगा। खा लिया ही लगभग, या थोड़ा सा मेरा बचा हुआ उसे भी खाऊँगा। रात में भी काफ़ी राइडर काम करते हैं। देख तो भाई ओला पर सैदुल अजब से लेके आया था मैं एक ट्रिप, और धोला कुआं भैया जी को छोड़ा अभी। 17 किलोमीटर की ट्रिप थी, 140 रुपये। इस पर पे कर देना भैया। इस ट्रिप में मेरे को 170 रुपये की अर्निंग दिखा रहा था, पर कैश कलेक्ट 140 रुपये हुए हैं। तो इसमें कई बार राइडर पूछते हैं कि भाई मेरे को तो 170 दिखा रहा था पर 140 ही ले रहे हैं। तो भाई कंपनी ना कस्टमर को कुछ छूट दे देती है, और कंपनी आपको अपने पास से पैसा देती है। जैसे कि मेरे को इस ट्रिप में 170 रुपये ही मिले थे, बट कैश कलेक्ट मैंने इसमें 140 रुपये किया था। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि कंपनी आपके साथ धोखा करती है, ऐसा कभी भी नहीं करती कंपनी। वो कस्टमर को छूट देती है और आपको अपने पास से पैसे दे देती है। अब मुझे बताओ मेरे को बस कहाँ से मिलेगी? आप एक काम करो, इस पर ऊपर चढ़ जाओ, उस तरफ चले जाओ, वहाँ से आपको मिलेगी जयपुर की। वो देखो सामने जयपुर की बस जा रही है, वहीं पर सामने स्टैंड है बोरा, वहाँ से मिल जाएगी आपको। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके थैंक यू भैया। चलो कैश कलेक्टेड करते हैं, 5 स्टार रेटिंग, रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रिप। 210 रुपये काम हो गया हमारा अभी तक ओला पर। रैपिडो पर 166 रुपये काम हमारा हो चुका है। इसे भी ऑन कर देते हैं। और पोर्टर पे हमारा जो काम हुआ था वो अभी तक हुआ था हमारा कितने का, अर्निंग नेक्स्ट डे में चली गई है भैया जी, ये रही 340 रुपये की कमाई हमारी पोर्टर पे हुई थी अभी तक। बाकी देखते हैं, वेट है मुझे नेक्स्ट ट्रिप का। 2 लाख वहाँ पे हूँ भाई। यहाँ से ट्रिप देर में मिलेगी ज़रूर। राइडर और भी खड़े हुए हैं यहाँ पे। देखते हैं, ज़्यादा आगे जाना बेकार है क्योंकि बस स्टैंड है, वहाँ से मिलेगी ट्रिप। ये मेरी आज की आखिरी ट्रिप कंप्लीट हो रही है 1:50 पर। कैश कलेक्टेड करते हैं, 5 स्टार रेटिंग भाई। इन्होंने टिप भी दी है मेरे को। और 1:50 हो रहा है, 5 तारीख लग गई है। मेरे को धोला कुआं से एक ट्रिप मिली थी मालवीय नगर से एक ट्रिप मिली थी चिराग दिल्ली से मिली है मेरे को। ये मैं इस टाइम हूँ शिव दुर्गा विहार लकड़पुर, यानी कि यहाँ से मेरा घर मात्र 1.5 किलोमीटर है। और अर्निंग की अगर बात करें भाई तो रैपिडो पर 183 आज की डेट में हो गया हमारा। मैं सीधा हिस्ट्री में जाता हूँ क्योंकि 12 बजे के बाद कमाई जो है ये चेंज कर देता है। तो ये 183 और 166 ये हमारी अर्निंग, इसमें 210 रुपये। और पोर्टर पे हमारी जो अर्निंग थी वो एक ही ट्रिप हमने करी थी, तो वो भी कल की डेट में ही आएगी हमारी अर्निंग, 4 तारीख की डेट में। ये 340 रुपये। तो ये टोटल अर्निंग है भैया, टोटल कर लेना इसको। मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी कमज़ोर है। धोला कुआं से मेरे को जो मिला था बंदा मालवीय नगर, उसके पास
पेटीएम फ़ोन पे काम नहीं कर रहा था उसका, और कैश उस पर था नहीं, काफ़ी मुश्किल से पैसे निकाल पाया। उसके बाद जो दूसरी ट्रिप आई थी चिराग दिल्ली की, वो भाई थोड़ा मीठा टाइप का आदमी था। मैंने कहा किसी तरीके से इसकी ट्रिप कंप्लीट हो तो जान छूटे। वो इधर उधर हाथ लगा रहा था, मैंने कहा भाई ये हाथ को थोड़ा सा कंट्रोल में कर लो अपने। उसके बाद जो तीसरा बंदा मिला ये भारी भरकम है और इसने ड्रिंक कर रखी है भाई। हालांकि फालतू कुछ मेरे से बोल नहीं रहा था, इनने बल्कि टिप भी दी है। भारी भरकम है, थोड़ा हिल डुल रहा था, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है यार नाइट में काम करने में। वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपको अपनी रेंज तय करनी पड़ेगी कि आपको आखिर काम करना किस एरिया के अंदर है। अगर आपको तय कर लिया कि मुझे इसी एरिया में काम करना है तो वहाँ से बाहर का काम नहीं लेना चाहिए। साउथ दिल्ली के अंदर साफ़ सुथरा एरिया है, काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिप भी आती हैं। नहीं तो फिर नोएडा भी सेफ़ है। बाकी हमारे एक भाई जी कह रहे थे ओला बाइक लाइट और ओला रैपिडो के बारे में कि रैपिडो में लाइट क्या है, बूस्ट क्या है और मेट्रो क्या है। मेट्रो जो होता है वो मेट्रो स्टेशन से ट्रिप मिलती है या मेट्रो स्टेशन पर ड्रॉप होना होता है, तो वो छोटी ट्रिप होती है, उसमें अर्निंग 30, 40, 50 रुपये तक की होती है। बूस्ट और लाइट में क्या है, कंपनी ने कस्टमर को एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो बाइक बुक करेगा तो उसमें पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं। बूस्ट और लाइट जो होता है ना, उसमें पैसे कस्टमर के 30-40 रुपये की छूट दे देती है कंपनी अगर कोई बड़ी ट्रिप होती है। उस पर कायदे से कंपनी को इलेक्ट्रिक जो बाइक्स है या इलेक्ट्रिक जो जिप वगैरह की उस पर वो ट्रिप जानी चाहिए, पर कंपनी ने ये धोखा करती है। वो कंपनी रैपिडो कंपनी राइडरों के साथ वो बाइक पेट्रोल पर भी इलेक्ट्रिक वाली बुकिंग दे देती है। इससे कस्टमर को तो फ़ायदा होता है पर राइडर को नुकसान होता है। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी इस वक्त मैं वैसे ख़तरनाक जगह ही खड़ा हूँ, तो यहाँ ज़्यादा देर खड़ा रहना ही मेरा ठीक नहीं है। वीडियो आने वाली यहाँ तक ये वीडियो का लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।